दोस्तों, सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था खंड बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कई सारे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। एनसीईआरटी सार संग्रह श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था में उन सभी प्रश्नों को कवर किया गया है जो सिविल सेवा परीक्षा, विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित की गई परीक्षा, यूके ट्रिपल एससी, बैंक, एसएससी, रेलवे द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एनसीईआरटी सार संग्रह भारतीय राज्य व्यवस्था भाग 1। तो दोस्तों, सर्वप्रथम भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों, उत्तर होगा कलकत्ता में 1774 में जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो उत्तर होगा चार्ट एक्ट 1833 के द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है दोस्तों। उत्तर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1892। अगला देखेंगे, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो दोस्तों, उत्तर देंगे 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो बहुत ही ये जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। आगे देखेंगे, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो दोस्तों, उत्तर होगा भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये दोस्तों जानकारी है। आगे देखेंगे, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा जो है भारत के संविधान का निर्माण करने का जो प्रस्ताव है ये क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। अगला है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो दोस्तों, उत्तर होगा कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो दोस्तों, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों, उत्तर हो जाएगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। आगे देखेंगे दोस्तों, यहां पर भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें यहां पर दी गई है, तो इसे एक बार एक नज़र में देख लेंगे। भारत का संवैधानिक विकास, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत यहाँ पर कुछ एक्ट पारित हुए थे दोस्तों। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट दूसरा आया था 1813 में, चार्टर एक्ट तीसरा आया था दोस्तों 1833 में, तथा इसके बाद एक चार्टर एक्ट और आया था 1853 में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये जानकारी है, परीक्षा में कई बार यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कुछ और महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पर देखेंगे। भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 तथा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब यहाँ पर है, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, ठीक है। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रभाव या प्रावधान था? तो दोस्तों, ब्रिटिश भारत में जो है भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रावधान था। आगे देख लेंगे, ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा यहाँ पर अंतरिम सरकार दी गई है दोस्तों। यहाँ पर हम देखेंगे सदस्य तथा उनके द्वारा भारित या धारित विभाग। देखिए, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले इनके अंतर्गत आते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना एवं प्रसारण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम श्रम। सरदार बलदेव सिंह रक्षा तथा लियाकत अली वित्त मंत्रालय इनके अंतर्गत था।
सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला इनके अंतर्गत था। अब देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी है दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप या ड्राफ्ट सर BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो दोस्तों संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, और किसके द्वारा किया गया था? पंडित नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट देखेंगे, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? तो दोस्तों उत्तर होगा 22 जनवरी 1947। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा 12 अधिवेशन। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो दोस्तों 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। आगे देखेंगे भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर BN राव जी थे। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी, जो कि ये अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला देखेंगे भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? तो दोस्तों भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया था। नेक्स्ट देख लेंगे यहाँ पर संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया। आगे देखेंगे 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है दोस्तों, उत्तर हो जाएगा संविधान सभा द्वारा। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो दोस्तों 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया। तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को ही भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था। आगे देखेंगे संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण सूचना है, संविधान सभा की जो सलाहकार समिति थी इसके अध्यक्ष जो है कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ पर जो है प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष दिए गए, तो एक नज़र यहाँ पर भी डाल देंगे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष भी दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जबकि संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो दोस्तों ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा JB मावलंकर। आगे देखेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य N गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर KM मुंशी, BM मित्रा, बाद में इनके स्थान पर जो है N माधवराव आ गए थे, तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर,
सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डीपी खेतान। बाद में इनके स्थान पर टीटी कृष्णामाचारी थे। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आगे देखेंगे, संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? बहुत ही ये जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तर हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट देखेंगे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा बम्बई प्रेसिडेंसी से। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी और देखेंगे यहाँ पर, भारत का संविधान मूलतः दो भाषाओं में हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। अब यहाँ पर एक और टॉपिक देखेंगे, संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत, वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर सोर्सेस। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था? तो दोस्तों उत्तर होगा रूस के संविधान से। देखिए फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था का, ये अति महत्वपूर्ण है। परीक्षा में यहाँ से कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो दोस्तों उत्तर होगा आयरलैंड। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उत्तर हो जाएगा फ्रांस से। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो है भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना को लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया था? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो दोस्तों आपातकालीन उपबंधों को जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया था। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो दोस्तों उत्तर होगा कनाडा से। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो दोस्तों समवर्ती सूची की यदि बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया से जो है इसको लिया गया है। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई? तो दोस्तों उत्तर होगा जापान से। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो है मूल कर्तव्यों का प्रावधान रूस के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो दोस्तों उत्तर होगा ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है। नेक्स्ट देख लेंगे, विभिन्न देशों के संविधानों के लिए किए गए प्रावधान। ठीक है, विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए यहाँ पर प्रावधान दिए गए दोस्तों, तो इन पर एक नज़र डालेंगे। अब देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन कौन से प्रावधानों को लिया गया है? प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग। ठीक है, दूसरा है मूल अधिकार, तीसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका, इसके अतिरिक्त न्याय पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, उपराष्ट्रपति का पद तथा अंतिम है यथोचित विधि प्रक्रिया। अगला देखेंगे दोस्तों ब्रिटेन। ब्रिटेन से कुछ प्रावधान लिए गए थे, विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका के अध्यक्ष पद की भूमिका तथा अंतिम है संसदीय विशेषाधिकार। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया था। इसके अतिरिक्त राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी यहीं से लिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे कनाडा। तो दोस्तों कनाडा सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय द्वारा परामर्शी न्यायालय निर्णय। इसके अतिरिक्त यहाँ से संघात्मक विशेषताओं का प्रावधान भी लिया गया था। आगे देखेंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान,
तथा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट है आयरलैंड। आयरलैंड से जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन जो है ये सभी जो है दोस्तों यहाँ से लिए गए थे। आगे देखेंगे फ्रांस। फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत प्रेरित है। रूस के संविधान से देखेंगे दोस्तों मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श प्रेरित है। जबकि जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन जो है यहाँ से लिया गया है। जापान से देखेंगे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो दोस्तों इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत जल्द आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था एनसीईआरटी सार संग्रह का भाग 2 लेकर आऊँगा। तो वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।